Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi, Tessin. We can. That's a different. Hi. How are you? Good. How are you? Can you hear me clearly? Yes, I can hear you. Okay. Tessin, सबसे पहले तो thank you for coming over here. No problem. बताना चाहेंगे Honestly, मैंने इस बार बिग बॉस नहीं देखा है. एक भी एपिसोड नहीं देखा है. बिग बॉस का तो एनी नहीं, आइडिया एक भी कि एपिसोड. ओके सो ऐसा कोई है जिसको आप जानते हो पहले से और वो बिग बॉस के घर में है इस वक्त? नहीं. मैं किसी सिर्फ सिद्धार्थ और गौहर है एज सीनियर्स, वो मैंने देखा है. बट बाकी मैंने मतलब पढ़ा है. बट बाकी मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ इस बार. सॉरी. अच्छा, सिद्धार्थ और गौर की मैं तो बात खुद ही मैं तो खुद मैं तो खुद ही आउटसाइडर था बिग बॉस के अंदर, तो मुझे कोई बिल्कुल इस बार मैंने देखा नहीं है. जैसे कि आपने कहा कि आप आउटसाइडर थे बिग बॉस के घर के अंदर, तो इस बार भी ऐसी कुछ वाइल्ड फायर एंट्री अब अलग से जाने वाले बिग बॉस के घर में जी. कल परसों में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट. अभी तक कभी भी बिग बॉस के सीजन में, किसी भी सीजन में वाइल्ड कार्ड ने शो नहीं जीता है. उम्मीद करते कि इस बार कुछ अलग हो और वाइल्ड कार्ड शो जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा. तहसीन, जैसे मैं आपने कहा था कि आप खुद एक आउटसाइडर थे एंड इस वक्त जो घर में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि सारा गुरपल भी निकल गई, फिर शहजाद भी निकल गए उनके पीछे पीछे। तो सारा ने ट्वीट हम्म. पे क्या था कि जान शानू आपके घर में अब तक क्यों है, और जबकि शहजाद और वो डिजर्व करते थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको आप कोई कुछ नहीं कर सकता. ये तो ऑडियंस ही मालिक है. ऑडियंस ही डिसाइड करती कौन रहता कौन नहीं रहता. तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. शो जो है पूरी तरह से ऑडियंस पे निर्भर है और ऑडियंस डिसाइड करती शो में किसको रहना चाहिए किसको नहीं. एक्चुअली इनका जो सारा गुरपाल है उनका इस तरीके से हुआ था कि उन्हें सीनियर्स ने निकाला था घर के बाहर, उनकी आई में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फिर शहजाद के लिए ऐसा हो गया था कि वो खुद ही गायब हो गए लोगों को कंटेस्टेंट्स की वजह से। सो वहाँ पे जो ऑडियंस का जहाँ तक पोलिंग वगैरह की बात करें तो उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ नहीं था, जिसके ऊपर सारा काफ़ी भड़कती हुई भी नज़र आई हमें। नहीं, आपको भड़कने का कोई अधिकार है ही नहीं ना. जो जो भी अब आपको पता है कि शो है, किसी न किसी को तो बाहर जाना है. अब जो भी शो का फॉर्मेट रहेगा, अगर इस बार सीनियर्स डिसाइड करेंगे कौन शो में रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो फिर वो शो का फॉर्मेट है. आप तो जानते थे ये चीज पहले से. अब आप कैसे ब्लेम कर सकते हो शो को? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप शो को ब्लेम करें. जो है सो है. गौहर और सिद्धार्थ की बात करें तो उनके बारे में आपने उनको देखा था, उनका हाइलाइट्स भी देखा होगा। सो किस तरीके से लग रहा है बिग बॉस 14 में उनका जो उन्होंने स्टैंड लिया, अब वो घर के बाहर आ चुके हैं, तो जब तक थे घर में तब तक आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक बिग बॉस 13 में भी फैंटास्टिक थे. मैंने बिग बॉस 14 देखा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ फैंटास्टिक है. उसकी बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है और वो बहुत ही वो जो उसके मन में है जो बात वो कह देता है. तो आई थिंक वो इट इज फैंटास्टिक. अ, ऐसा काफ़ी ऑडियंस कह रही है, मतलब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा इस बार का जो बिग बॉस है, जब तक सिद्धार्थ थे तब तक ओके था क्योंकि मैं नहीं गौहर। हूँ. या तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जो लो टीआरपी आ रही है और ये लोग जो नापसंद कर रहे हैं, कल इन्होंने भी टेरेबल. देवीना या कल बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया कि शो पसंद नहीं आ रहा है, शो बहुत ठंडा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि जो शो है वो टीआरपी गेन नहीं कर पा रहा है? मैं बताता हूँ क्या रीजन है. देखिए, लॉकडाउन में हम सब बिग बॉस के घर में आ गए. लॉकडाउन हो गया तो अब बिग बॉस क्या कोई देखेगा, क्योंकि सब लोग बिग बॉस के घर के अंदर खुद ही आ गए, सब लोग लॉकडाउन में. दूसरी बात, बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट शो है. और आजकल जो न्यूज चैनल्स पे चल रहा है बॉलीवुड को लेकर, उससे क्या एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन कहीं ज्यादा है. तो मुझे लगता है लोग वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं. खास करते एक पागल आदमी जो आजकल न्यूज में चिल्लाते रहता है, मुझे ये दो वो दो ये दो वो दो. तो मुझे लगता है वहां पर ज्यादा एंटरटेनमेंट हो चुका है. जैसे ना आपके सीज़न की बात करें तो आपका सीज़न भी बहुत अच्छा था, तो आपके बढ़िया सीज़न था. बढ़िया था या बेस्ट सीजन था. क्या? बेस्ट सीजन. और सारे रेटिंग्स को तोड़ दिया. बेस्ट. टॉप. और टेलीविजन के इतिहास में सारे रेटिंग्स तोड़ दिया उसने उस सीजन ने.
इस बार के कुछ ऐसे नाम हैं जैसे रुबीना हो गई, जैस्मिन हो गए, फिर अभिनव शुक्ला हो गए एंड भी कई सारे कंटेस्टेंट, तो उनमें से आप किसी को पर्सनली जानते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं। मैं इंडस्ट्री का हूँ ही नहीं, मैं इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को जानता हूँ। और मैं इंडस्ट्री का हूँ ही नहीं, तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो अभी भी आपके सीज़न में जो आप जब पहले कार एंट्री एज़ अ कंटेस्टेंट घर में आए थे, तो अभी भी कोई है टच में जिनके साथ में आप बात करते हैं, हाँ, पार्टी सबसे। वगैरह? अबू अबू भाई से टच में हूँ, हालांकि वो मेरे साथ नहीं थे उस सप्ताह घर के अंदर। अबू भाई के साथ में टच में हूँ, देवलीना के साथ टच में हूँ, रश्मि के साथ टच में हूँ। जो मेरे सीजन में नहीं थे, लेकिन विंदु दारा सिंह उनके साथ में टच में हूँ, अर्लियर सीजन में थे। इजाज खान के साथ में टच में हूँ, अर्लियर सीजन वाले। तो इन लोगों के साथ में, शेफाली के साथ ओकेजनली टच में हूँ, तो इनके साथ टच है। या सो कभी ऐसा होता है कि बातचीत हो रही है, कभी पार्टी वगैरह सब साथ में मिलकर? हाँ, तो एक दो बार हुआ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपने कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स में 2-3 बार व्यस्त था, तो मैं नहीं जा पाया। और बिंदु ने एक पार्टी सिद्धार्थ के लिए की थी, करना था उसे, लेकिन उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि लॉकडाउन होगा, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो वो शायद वो 1 हफ्ते पहले लॉकडाउन के, तो उस पार्टी में मैं जाने का मैंने कंफर्मेशन दे दिया था, सिड के लिए वो पार्टी थी। और बाकी जो 2-3 पार्टीज हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें जा नहीं पाया। तो बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद में कैसी रही पूरी लाइफ, कैसी रही पूरी जर्नी? कितना अलग मतलब वहाँ पे अब लोग आपको ज़्यादा जानने लगे या फिर किस तरीके से रिएक्शन आने लगा ऑडियंस का आपके प्रति? तो दो चीजें कि मुझे लोग पहले से जानते थे, क्योंकि मैं हुँ। न्यूज और टेलीविजन करीबन रोज ही टीवी पर होता हूँ 1-2 घंटा, तो वो पहचान तो पहले से थी। लेकिन ये हो गया कि एक नया ऑडियंस ने मुझे पहचाना बिग बॉस की वजह से। और बहुत अच्छा था। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, कल ही मैं जो राजनायक थे, जो पहले कलर्स के सीईओ थे, उनको मैं कह रहा था कि बिग बॉस मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन डिसीजंस में से एक था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इस शो में भाग लिया, क्योंकि मुझे एक बहुत बहुत मजा आया, एक दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, आई रियली रियली लव द एक्सपीरियंस, इट वाज फैंटास्टिक। आपके सीज़न में जिस तरीके से जिनके साथ में आपका झगड़ा हुआ था, उनके साथ में आपने सॉर्ट आउट कर लिया है सारी चीज़ें? मेरा किसी के साथ नहीं, मेरा सिर्फ सिड के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तो उसी वक्त 20 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया था। या सो मतलब अब कोई रिग्रेट नहीं है कि मतलब क्या हुआ नहीं था नहीं, घर आई में? लव सिड, आई लव सिड टोटली। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करे, बहुत बड़े सुपरस्टार बने, वैसे बहुत बहुत पॉपुलर है। और आई आई जस्ट विश सो मच गुडनेस फॉर सिड। जैसे ना आपके जो फैन्स हैं कहीं न कहीं बहुत सारे बन चुके हैं बिग बॉस के, तो बहुत वो भी ज्यादा। आपको हाँ, तो वो भी आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस के घर में कि अब एज़ अ स्पेशल गेस्ट जा रहे हैं, तो कुछ उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है इस बार के लिए? सो इस वक्त एक्चुअली कुछ बातचीत हो रही थी, बट मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर। उसके बाद कुछ झारखंड में बाईपोल्स है, उनको लेकर। तो मैं इस वक्त इन चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। अम, देखिए, बिहार के सीजन के बाद अगर ये सीजन बिग बॉस का चल रहा है, तो फिर उसके बाद बातचीत करेंगे कलर्स, वायकॉम और एंडेमॉल के साथ। पर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ अपने क्योंकि क्योंकि चुनाव का सीजन है, उसके अलावा बिजनेस अभी लॉकडाउन के बाद खुला है, तो आई एम रियली रियली बिजी विद दैट। और मेरी टेलीविजन की कमिटमेंट्स ऑलरेडी है न्यूज चैनल्स को चुनाव को लेकर, तो उन सब चीजों को लेकर इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एटलीस्ट 10-11 नवंबर तक। जैसे जब लॉकडाउन आया था वो आप प्रिपेयर थे क्योंकि आप ऑलरेडी बिग बॉस के घर में जाके आ चुके थे, तो किस तरीके का लॉकडाउन था आपका? ब्रिलियंट लॉकडाउन। मुझे ज्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं लॉकडाउन में, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं हुई। बट ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर में, आई मीन, आई हैव अ गुड हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और परिवार था, स्टाफ था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच लॉकडाउन के अंदर। और जहां तक सवाल था कि जहां तक सवाल था कि एक्सेप्ट फॉर बिजनेस बंद था, वो भी ऑनलाइन चालू था, टीवी कमिटमेंट्स ऑनलाइन हो रहे थे। बाकी थ्रू आउट द लॉकडाउन में अपने घर में ही था, स्विमिंग, वर्किंग आउट, क्योंकि वो घर के अंदर, मेरे घर में एक जिम और स्विमिंग पूल है। तो जस्ट चिलिंग, बहुत मजा आया। बिग बॉस के घर रीडिंग के कर रहा था। लॉकडाउन में, बिग बॉस के घर में जो आप लॉक हुए थे और जो एक्चुअल लॉकडाउन था, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इंटरनेट, सिमिलरिटी?
इंटरनेट, बिग बॉस में इंटरनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट ऑफ कोर्स था। तो आप ज़ूम कॉल कर सकते थे, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते थे, आप टीवी शोज़ देख सकते थे। बिग बॉस के घर में वो सारी सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। बिग बॉस में एक बार मुझे बहुत डाँट पड़ी बिग बॉस से, और ये डाँट इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए बिग बॉस में आपको घड़ी, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं होता। अब मेरी आदत है मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, तो ये मेरी बॉडी क्लॉक परसों से 4 बजे मेरी बॉडी क्लॉक अपने आप को मैं उठा देता हूँ 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद तो जब मेरी आँख खुल जाती है रात को, मुझे पता है कि 4 बज गए क्योंकि मेरी बॉडी क्लॉक है। दूसरी बात, अब 4 बज गए, मेरा मेडिटेशन हो गया, मैं बाहर जाता था गार्डन में। गार्डन में जाता था, मेरा जो सीज़न था लास्ट सीज़न वो मुंबई में था, तो वो फ़िल्म सिटी में था। तो फ़िल्म सिटी के इर्द-गिर्द कहीं मस्जिद होगी, तो मुझे अज़ान सुनाई देती थी, तो अज़ान मतलब 5 बज गए। तो आई न्यू द टाइमिंग, और बिग बॉस में अलाउड नहीं टाइमिंग, तो मैं सबको टाइमिंग बता देता था, उस हिसाब से अपने मन में रखते मैं टाइमिंग बता देता था। 4 बजे मैं उठ गया और 1 घंटे के बाद अजान, तो एक अंदाजा आ जाता था, प्लस माइनस आधा घंटा, बट एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग हो जाता था। उसके बाद मुझे एक दिन बिग बॉस ने अंदर बुलाया, जो डांट लगाई, कहा कि भाई आप ऐसे टाइमिंग नहीं बता सकते, ये नियमों का उल्लंघन है। तो उसके बाद मैंने बंद किया। बट तब तक वो जो तब तक इन्होंने भी इसको कैच ऑन कर दिया था टाइमिंग को। अम, 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 बाकी सब लोगों ने कैच ऑन कर दिया था टाइमिंग को। विकास ने कैच ऑन कर दिया था तब तक टाइमिंग को। केसारी ने कैच ऑन कर दिया था। तो आई थिंक तब तक टाइमिंग सबको पता चल रहा था मेरी वजह से। तहसीन, जिस तरीके से आप जब निकले थे घर के बाहर, तो वहाँ पे काफ़ी जो फैन्स थे, काफ़ी ट्रेंड हो रहा था कि तहसीन को रहनी चाहिए था घर में। तो अगर देखने जाएँगे तो आप अगर अपने अलावा अगर आप उस सीज़न की बात करें तो किसे एज़ अ प्रॉपर कंटेस्टेंट जो एकदम रियल था वो मानते थे? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, रश्मि, देवलीना, मेरे 3 फेवरेट थे और मेरे सबसे बेस्ट थे वो। दे वर एब्सोल्यूट फेवरेट्स एंड दे वर द बेस्ट। लास्टली अपने फैन्स को क्या कहना चाहेंगे? और हम सब वेट कर रहे हैं कि कब तहसीन बिग बॉस देखे एंड हमें कुछ अच्छा-अच्छा रिव्यू दे। ये वीक मैं देख रहा हूँ बिग बॉस। फैंस को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिग बॉस एक बहुत ही अच्छा मंच है, लेकिन इसे आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है। दुनिया में बिग बॉस के बाहर भी एक दुनिया है, और उसके बारे में आप सोचिए। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, कम आचू। तो इस चीज पे आप ओके, कम है बच्चा। नो नो, हमारे वहाँ सारे आज अष्टमी की पूजा है, तो सारे बच्चे आए हैं। और हाची जो मेरा, कम से हाय हाची, हाची से हाय, आई एम डूइंग इंटरव्यू, कम हियर बच्चा, कम हियर बच्चा, से हाय। ये है हाची, देखिए हाची, वो हाय हाची ऑन स्टूडेंट टीवी, कम ऑन हाचू, से हाय। हाची है, और बच्चे आए अष्टमी की पूजा के, तो आज हमारे घर में पूजा है। और बताइए, तो हाची एक्साइटेड हो गया उनको देखकर। देखिए किस तरह से धूम मिला रहा है, कितना खुश हो गया है। हेलो यस, बच्चा। मेरे घर कम पे भी हियर। जो डॉग है वो सेम ऐसे ही है। क्या है उसका नाम? उसका नाम थॉर है, सो ही इज लाइक वेरी क्यूट। अगर घर थॉर, में या मार्वल का थॉर। नो नो नो, हमारे घर का क्यूटी थॉर है। तो मुझे बताओ थॉर की सुपर पावर्स क्या है? हमारी जो थॉर है घर का, उसकी सुपर पावर ये है कि अगर वो किसी को भी देखता है ना, तो वैसे ही पूंछ हिलाने लगता है। लाइक कोई भी हो, अनजान भी होगा ना, तो भी इट्स लाइक कि वो पूंछ हिला, उसको खेलना ही हर जगह पे। अभी बहुत छोटा सा है। हाची का सुपर पावर है कि खाना कहीं पर भी हो ढूंढ लेता है। हाँ, सेम कब से मेरे है का। थॉर? लाइक तो ये हमारे वहां बच्चे आए हुए हैं, आज पूजा है तो पूजा के लिए आए हुए हैं, अष्टमी की पूजा। कम है मैं बच्चा। और बताइए। लाइक मेरा जो डॉग है वो भी सेम ऐसा ही है। ही इज लाइक कि अगर उसको खाना रख दिया है तो ही वांट दैट, कहीं पे भी हो। अमेजिंग। एक चीज मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हाची कम हियर, हाची कम हियर, डोंट गो देयर, द किड्स विल गेट स्कैर्ड, कम हियर, हाची कम हियर। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जान हाची कमिंग, कि जो डॉग्स है उनको आप खरीदिए मत, अडॉप्ट कीजिए। ये बेहद जरूरी है। हमारे देश में कितने सारे डॉग्स हैं जो अबैंडन है, उनको अडॉप्ट कीजिए, खरीदिए मत डॉग्स। आपने खरीदा या अडॉप्ट किया? मैंने खरीदा था ऑनेस्टली, क्योंकि अडॉप्ट करो, अडॉप्ट करो, क्योंकि मेरी बात नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट डॉग आपका अडॉप्ट करो, पक्का। खरीदो मत, अडॉप्ट करो।
पक्का मेरा जो खास नेक्स्ट करके इंडी डॉग्स। ओके हाँ। हिंदी डॉग इंडी डॉग्स, हाँ। यार मेरे पास टोटली मेरे घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स है 22 स्ट्रीट डॉग्स है। वाओ सब हमारे साथ रहते हैं। हाँ, वो घर में आते जाते रहते हैं। 22 डॉग्स है। हमेशा उनका ध्यान रखिए। ओके अभी से डेफिनेटली ध्यान रखूंगी मैं उन सारे डॉग्स का पक्का। पक्का थैंक यू सोनू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू सोनू फॉर हैविंग मी। और मैं एक काम करूंगा, अब मैं ये वीक फुल बिग बॉस देखकर दोबारा से आऊंगा और पूरा बिग बॉस का आपको ज्ञान दूंगा मैं। थैंक यू जैसी थैंक यू सोनू, सी यू। बाय